तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलिप्स। हाँ बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिप्स या ओरिजिन ऑफ एलिप्स, या किस तरह के लोकस से एलिप्स जनरेट होता है ना। सपोज दिस इज अ पॉइंट P मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट द रेशियो ऑफ its distance from a fixed point and a fixed line, the ratio of its distance from the fixed point and the fixed line, ठीक है, मतलब रेशियो PS अपॉन PM, ठीक है बच्चों। दिस रेशियो इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। यह रेशियो कहलाता है बच्चों इसेंट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इफ दिस इसेंट्रिसिटी या इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1, if PS upon PM is less than 1, then locus of point P is an ellipse. P पॉइंट का लोकस कहलाता है एलिप्स इन दैट केस। मतलब द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज लेस देन 1। E इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 बिकॉज E रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है बच्चों। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ द एलिप्स। यह फिक्स पॉइंट कहलाता है फोकस। दिस फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स। आ गया समझ में। ये जो इसेंट्रिसिटी होती है बेसिकली इट डिटरमाइंस डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ कर्व, ठीक है बच्चों। नाउ तो अब सबसे पहली बात तो जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं हर कर्व में व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर्स नीडेड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो एलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए, एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए 3 फंडामेंटल पैरामीटर्स आर नेसेसरी। फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एज वेल एज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। अगर ये तीनों हमें पता है देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आ गया समझ में। तो अगर हमने सपोज किया फोकस के कोऑर्डिनेट h, k, लेट फोकस इज h, k, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
Suppose Lx plus My plus n and E is the eccentricity of the ellipse. तो इस कंडीशन में हमने वैल्यू पुट करके इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदला बच्चों. तो PS बराबर हमें दिया गया है E टाइम्स PM. ठीक है. PS इस बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स मॉड ऑफ. ये हो जाएगा बच्चों. ठीक है ना. P पॉइंट को हमने अज्यूम कर लिया है x कॉमा वाई. ठीक है. लेट P पॉइंट इज x कॉमा वाई. तो PS हो जाएगा ये डिस्टेंस. ठीक है ना. P पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा Lx प्लस My प्लस n अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर. ठीक है बच्चों. नाउ ये हम मिटा रहे हैं. ठीक है. हाँ बच्चों देखिए, इसमें जब हम दोनों और की स्क्वायरिंग करके और इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें इस फॉर्मेट की इक्वेशन मिलेगी. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. ठीक है बच्चों. ठीक है ना. ये हमने कैसे लिखी है, जब हम इसको स्क्वायरिंग करके रीअरेंज करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ रहा है उस कोफिशिएंट को हमने रीनेम कर दिया बाय a. ऐसे ही वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h एंड सो ऑन. ठीक है. तो हमें इस टाइप की एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी. हम वैसे भी जानते हैं दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन इज द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला. ठीक है ना. आगे हम देखेंगे दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट हाइपरबोला. ठीक है ना. सो बट इन अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट कोनिक्स, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स. ठीक है. नाउ तो दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स if this equation represent ellipse, then ठीक है, delta which is the discriminant should not equal to 0, h square should be less than ab. Under these two conditions, ठीक है, this second degree equation represent equation of an ellipse. या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, under this condition this equation can be expressed in this form. और अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता हो जबकि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे जो आए दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, देन दिस विल बी एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. ठीक है बच्चों. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इलिप्स. क्लियर. चलिए नाउ अब हम कुछ टर्म्स के ऊपर आते हैं इसको मिटा करके बच्चों. ठीक है. हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इलिप्स.
सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द एलिप्स। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज एलिप्स। ठीक है, नाउ तो सबसे पहला होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ठीक है बच्चों, एलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इस एलिप्स में सबसे पहले आता है मेजर एक्सिस, लाइन एट विच ellipse cuts intercept of major length ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज द मेजर एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। दिस इज मेजर एक्सिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है माइनर एक्सिस। लाइन या एक्सिस है ना, एट विच ellipse cuts intercept of small length, that line, that axis is known as the minor axis। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये ए डैश इज द मेजर एक्सिस, दिस ए डैश कहलाती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना, यहां पे हम लिख दें ए डैश, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जिन दो पॉइंट्स पे एलिप्स मेजर एक्सिस को कट करता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये बी और ये बी डैश हमने माना, तो बी डैश लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। That point is known as the center of the ellipse. So this C represent the center. This is minor axis. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्टेक्स।
points on the major axis at which ellipse intersect it is known as वर्टेक्स। जिन पॉइंट्स पर मेजर एक्सिस को एलिप कट करता है, दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स। तो ए और ए डैश बच्चों क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इनको बच्चों हम मिटा दें, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गया है वर्टेक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फोकाई। टू फिक्स पॉइंट्स on major axis are known as foci। ठीक है बच्चों। तो सेंटर से कुछ फिक्स डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं ऑन द मेजर एक्सिस। दीज पॉइंट्स आर नोन एज द फोकस। यह पॉइंट कहलाते हैं फोकस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। टू फिक्स्ड लाइन्स perpendicular to major axis are known as डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो सेंटर से कुछ फिक्स डिस्टेंस के ऊपर मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर दो लाइंस होती है बच्चों। दीज लाइंस आर नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। यह लाइंस कहलाती हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। लाइंस perpendicular to major axis to major axis and meet the ellipse at 2 points and meet
the ellipse at 2 points. Sorry. Now, so these lines are known as the double ordinate. ये सारी की सारी लाइंस जो एलिप्स को 2 पॉइंट पे मिलेंगी और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस होंगी, these lines are known as the double ordinate. ये लाइंस कहलाती हैं बच्चों डबल ऑर्डिनेट. These lines are known as the double ordinate. ठीक है, हाँ, इसको मिटा दें बच्चों हम. नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड. Lines passing through focus and meet the ellipse at 2 points. Meet the ellipse at 2 points. ठीक है, so these lines are known as the focal chord. ठीक है बच्चों, ये जो कॉर्ड होगी एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे मिलेंगी और फोकस से पास करेगी, दिस लाइन इज नोन एज द फोकल कॉर्ड. दिस इज द फोकल कॉर्ड. ठीक है, हम कह सकते हैं कि एवरी मतलब दिस फोकल कॉर्ड, एवरी फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स. ठीक है, नेक्स्ट लेटस रेक्टम. Lines passing through focus perpendicular to major axis and meet the ellipse at 2 points. ठीक है, so this line is the latus rectum. This as well as this one. ठीक है बच्चों, L dash. This is the latus rectum. तो हम कह सकते हैं बच्चों every latus rectum is a focal chord, but every focal chord need not to be the latus rectum. ठीक है, तो these are the some important terms जो हमें एलिप्स में ध्यान रखनी होंगी, जिनका हम आगे यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड
इक्वेशंस ऑफ एलिप्स, और उसमें इन सभी पैरामीटर्स के इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट। हाँ बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है बच्चों, इस एलिप्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स एंड द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स। मतलब इस एलिप्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, सो ये पॉइंट हमने ए माना, दिस इज ए डैश। अच्छा, एक छोटी सी बात बच्चों, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस शेप या हॉरिजॉन्टल व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। जब ए बी से बड़ा होगा, या हम ऐसा बोलें कि जब the intercept of this ellipse on the x-axis is larger than the intercept made by this ellipse on the y-axis when a is greater than b, तब हम बोलेंगे the graph of this ellipse is of this shape। ठीक है बच्चों, now आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, since this equation is symmetric about x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, इसीलिए इस मतलब एलिप्स में दो फोकस होती हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना, जैसा अपन ने पैराबोला में देखा था, पैराबोला में देयर इज ओनली वन वर्टेक्स, वन फोकस, वन डायरेक्ट्रिक्स, बट इन एलिप्स बिकॉज इट इज सिमेट्रिक टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस एलिप्स इज सिमेट्रिक टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, सो it has two focus, two vertex as well as two directrix। ठीक है, now so the x-axis is the major axis of this ellipse and y-axis is the minor axis of this ellipse, origin is the center। ठीक है बच्चों, सेंटर से ए डिस्टेंस के ऊपर वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी, दो फिक्स पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब इन दिस एलिप्स द टू फिक्स पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए ई फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन। ठीक है ना, तो दीज पॉइंट्स आर द फोकस। ठीक है, सेंटर से ए बाई ई डिस्टेंस के ऊपर ये जो दो लाइंस होती हैं बच्चों, ठीक है ना, दीज लाइन्स आर द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इस एलिप्स के लिए सभी पैरामीटर्स की लिस्टिंग करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, टू ए। ठीक है,
मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ टू बी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जो होती है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनर एक्सिस की लेंथ अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर। सो दिस इज गिवन बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ फोर वर्टेक्स। दीज टू पॉइंट्स जहां पर एलिप्स मेजर एक्सिस को मिलता है दे आर द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस माइनस ए कॉमा 0, दीज आर द वर्टेक्स। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं बी और बी डैश जहां पर एलिप्स माइनर एक्सिस को मिलता है ये कहलाते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ये हो जाएंगे बच्चों 0 कॉमा प्लस और माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ए डिस्टेंस के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दैट इज x is equals to plus minus a by e. This is the equation of directrix. Eighth, equation of major axis. That is the x-axis y equal to 0 और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है बच्चों, ये होंगे लैटस रेक्टम के एंड्स L1 L2, यहां पर L3 L4। दीज आर द एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है बच्चों, नाउ जैसे इस एंड पॉइंट की हम बात करें या इसकी बात करें, इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट तो होगा a ही बच्चों। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है इन दोनों पॉइंट का बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो वो y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के निकल करके आ जाएंगे। तो ये आते हैं ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों L1 और L2 के लिए आया। ठीक वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस ए, तो दूसरा हो जाएगा बच्चों
माइनस ए और y कोऑर्डिनेट वो का वो आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए. So these are the ends of latus rectum and the last one is length of latus rectum. ठीक है बच्चों, इसे हम ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, मिटा करके इसको, इसे मैं हटा रहा हूं. तो लास्ट वन है बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. दैट इज 2b square by a. This is the length of latus rectum. ठीक है बच्चों, so these are the equations, important equations and coordinates of various terms. ठीक है, चलिए अब अगर a लेस देन b हो, ठीक है ना, तो एलिप्स थोड़ा सा बदल जाता है. ठीक है, इसको मिटा करके हम उसको लेते हैं बच्चों. अब यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यदि ए हो जाता है लेस देन बी, यानी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ से अगर होती है ज़्यादा, तो उस केस में एलिप्स बनता है वर्टिकल. कुछ इस शेप का होगा बच्चों एलिप्स. दिस इज द ग्राफ ऑफ एलिप्स. ठीक है बच्चों, नाउ तो इस केस में सभी टर्म्स की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगी यहां पर. ठीक है ना. नाउ तो इस एलिप्स के लिए पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज इक्वल्स टू 2b. मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2b. सेकंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 2a. नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. दिस इज द इसेंट्रिसिटी. वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस बी. दीज आर द वर्टेक्स. ठीक है बच्चों. एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, that is plus minus a comma 0. Next, focus 0 comma plus minus be. Equation of directrix that is y is equals to plus minus b by e. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है
equation of major axis that is the y axis x बराबर 0 और minor axis that is the x axis sorry y equals to 0. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ends of latus rectum. हाँ बच्चों, तो यहां पर ये होंगे फोकस. These lines are the directrix. This is latus rectum. L1, L2, L3, L4. ठीक है बच्चों, अब इस दोनों का y कोऑर्डिनेट बच्चों सेम होगा. यह डिस्टेंस BEA, तो y कोऑर्डिनेट होगा B, x कोऑर्डिनेट ठीक वैसे ही निकालेंगे एलिप्स की इक्वेशन में पुट करने पर. ठीक है ना, हमें x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये निकल कर क्या आएगा बच्चों, दैट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा BE. और दूसरे वाले का आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस BE. ठीक है ना, एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आती है बच्चों 2a स्क्वायर बाय b. सो दीज आर all parameters for this ellipse when a is less than b. तो इन दोनों एलिप्स के लिए ये सभी पैरामीटर बिल्कुल आपके टिप्स में होने चाहिए. बिल्कुल, दिस इज वेरी फंडामेंटल, वेरी इसेंशियल रिक्वायरमेंट. ठीक है बच्चों, चलिए तो इसे मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं. हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल डिस्टेंस. पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट on the ellipse from the focus is known as, ठीक है ना, या फोकस की जगह अपन फोकाई कर लें बच्चों, दोनों फोकस आ जाएंगे उसमें. ठीक है ना, फ्रॉम द फोकाई इज नोन एज फोकल डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल डिस्टेंस. ठीक है, नाउ सपोज एलिप्स की इक्वेशन हमने ली बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, इसमें हमने लिया है ए इज ग्रेटर देन बी. तो
सपोज दिस इज द ग्राफ एस और ये एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा 0, दिस इज माइनस ए कॉमा 0। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट्रिक्स है ही। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स, जिसके कोऑर्डिनेट हैं h कॉमा k। एच के इज कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, तो इस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा PS and PS dash, these are known as the focal distance। ठीक है ना। अब हम जानते हैं द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है बच्चों, कि द पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। ठीक है ना, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो होता है E, या ऐसा कह सकते हैं कि फोकस से डिस्टेंस इज E टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को मैंने सपोज ऐसा लिख दिया बच्चों, a माइनस ई एक्स बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम। तो ये हो जाएगा बच्चों पी एस इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा दैट इज ए माइनस ई एच अपॉन ई। ठीक है, यहां पे मॉड नहीं लगेगा बिकॉज ए माइनस ई एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, ई इसेंट्रिसिटी जो होती है दैट इज लेस देन 1, एच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो आप सोचिए ए माइनस ई एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नीचे जो ई आया है वो एक्स का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन के फॉर्मूले से हमने किया है ये। ठीक है ना, इसको इससे कैंसिल कर दें तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू ए माइनस ई एच। ठीक है बच्चों, सिमिलरली पी एस डैश हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये निकल करके आएगा बच्चों ए प्लस ई एच। सो ये भी हमें ध्यान रखना है, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। द फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय ए माइनस ई एच एंड ए प्लस ई एच। आ गया समझ में? ठीक है, नाउ बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है ना, अगर a लेस देन बी हो तो उस इलिप्स के लिए फोकल डिस्टेंस क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, या यहां पे मैं लिख रहा हूं सिमिलरली इफ a लेस देन b in the equation of ellipse,
ठीक है बच्चों, तो उस केस में फोकल डिस्टेंस जो होंगे देन पी एस हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज, ठीक है, बी माइनस ई के और पी एस डैश बराबर बी प्लस ई के. These are the focal distances for the vertical ellipse. ठीक है बच्चों, अब इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एलिप्स की एक बहुत ही फंडामेंटल एंड प्रैक्टिकल डेफिनेशन मिलेगी. ठीक है ना, मतलब उसी डेफिनेशन का हमें मेजर यूज होता है इन द एलिप्स. ठीक है बच्चों, तो इसे मिटा करके हम उसको लिखते हैं. हाँ बच्चों, तो फॉर ए ग्रेटर देन बी, है ना, हमने लिख लिया है पी एस बराबर ए प्लस ई एच, पी एस डैश बराबर ए माइनस ई एच. ठीक है बच्चों, मतलब ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं एस डैश और एस, एंड दिस इज अ पॉइंट पी ऑन द एलिप्स. ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करें हम, सो दिस रिलेशन इज द अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स. क्या कहना चाहता है ये? एलिप्स is locus of point which moves such that sum of its distance from two fixed points is constant and equals to length of major axis. ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई पॉइंट प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसका दो फिक्स पॉइंट्स, द फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज द फोकस, ठीक है ना, such that the sum of its distance from these two fixed points is always constant and that constant is equals to the length of major axis. In that case the locus of P point is an. आ गया बच्चों समझ में? नाउ अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और डेप्थ में देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस तरह का रिलेशन दिया जाता है, सपोज ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट पी, है ना. यदि आपसे मतलब ठीक है ना, इस पॉइंट को भी अपन लेते हैं. पहले अगर आपसे बोला जाए कि P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन सच दैट आपको दिया गया है PA प्लस PB इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लेट C. ठीक है, तो सवाल ये उठता है क्या इस
इज दिस रिलेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, या इज दिस रिलेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट लोकस ऑफ पॉइंट P एज एलिप्स? नहीं, ठीक है ना। यह रिलेशन एलिप्स तब रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दिस रिलेशन रिप्रेजेंट एलिप्स when दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन c. इन दिस केस दिस रिलेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर c से कम है, ठीक है, तो कहलाएगा एलिप्स। आप देख सकते हो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था उसमें ये दोनों फोकस थे, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है 2AE इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, और 2AE इज लेस देन 2A, ठीक है ना, तभी वो एलिप्स था, है ना। इसमें if AB इज इक्वल्स टू हो जाता है C, इफ AB इज इक्वल्स टू C, इन दैट केस P पॉइंट का लोकस क्या होगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा देखिए कि ऐसा होगा कब। AB बराबर C का मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने AB लिख दिया तो PA प्लस PB बराबर AB, ठीक है। इसके अंदर तो ये P पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, तो PA प्लस PB क्या हो गया लेस देन C, तब तो क्या हो गया लोकस एक एलिप्स। अब अगर अपन ने P पॉइंट मतलब ये A लिया और ये B लिया, ठीक है ना, PA प्लस PB बराबर AB, तो ऐसा कब होगा बच्चों, जब P पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट AB, PA प्लस PB बराबर कितना होगा AB, ठीक है ना। तो इफ देन इट रिप्रेजेंट line segment, it represent line segment, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में ही। चलिए तो इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं हम बच्चों।